तो दोस्तों आज के सबसे बड़े क्वेश्चन को और सबसे बड़े सस्पेंस को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कमेंट है या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि M51 लिया जाए या A15 लिया जाए, जो कि बेसिकली सैमसंग के वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाले फ़ोन है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न सिर्फ उनके स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करके बल्कि हम उनके इन डेप्थ रिव्यू लेंगे, उनकी उन चीज़ों का, उनकी उन कैपेबिलिटी का जो वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। और आपके लिए ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं मैं कौन सा फ़ोन दूँ, A51 या M51, तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल मो गेम टेक में, जहां पे हम डिस्कस करते हैं स्मार्टफोन, गेमिंग और टेक्नोलॉजी। थैंक यू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स फॉर सपोर्टिंग अस, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बरकरार करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैमसंग के दो धाकड़ डिवाइसेस जो कि Q1 में वर्ल्ड्स नंबर 1 बिकने वाले A51 और उसके बाद अभी लॉन्च हुआ M51 के पार बीच में बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है। हर फैन बेस यही चाहता है कि मैं कौन सा फ़ोन दूं या कौन सा फ़ोन मुझे लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो बेसिकली जो लेटेस्ट प्राइस आ रही है उसमें दोनों ही फ़ोन तकरीबन एक ही प्राइस रेंज में यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन सभी बातों में, उन सभी डिटेल में, चाहे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस हो, इन टर्म्स ऑफ कैमरा हो, इन टर्म्स ऑफ बैटरी हो, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी हो, कौन सा डिवाइस वैल्यू फॉर मनी आपके लिए रहेगा। तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में आगे देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस पे डिपेंड करती है, कैमरेज पे डिपेंड करती है, बैटरी लाइफ पे डिपेंड करती है, कनेक्टिविटी या फिर डिस्प्ले का जो रिजोल्यूशन होता है उस पर डिपेंड करती है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम देखते हैं वो है प्रोसेसर। तो दोस्तों जैसे आपको पता है, यदि हम A51 के ऊपर देखते हैं तो A51 जो है सैमसंग के Exynos 9611 पे काम करता है, वहीं M51 जो है वो 730G पे काम करता है, जो कि Qualcomm स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। यहाँ पे यदि मैं देखूँ दोनों ही ऑक्टा कोर है, बट आप यहाँ देखेंगे दोनों A51 में दोनों क्वाड कोर है, बल्कि M51 में जो एक ऑक्टा कोर है वो एक्चुअली डुअल कोर प्रोसेसर है विथ एक्सा कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर का डिफरेंस आपको समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे 10 nm पे A51 काम करता है और 8 nm पे यहाँ पे M51 काम करता है। यहाँ पे जैसे जैसे आप देखेंगे दोनों ही 64 बिट के प्रोसेसर है, बट जो मेन डिफरेंस है मैं आपको आने वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे कंपैरिजन शीट देख रहे हैं, सैमसंग जो कि 9611 है जो कि Exynos का प्रोसेसर है, और Qualcomm स्नैपड्रैगन 730G जो एक प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन के थ्रू आता है, जो कि गेमिंग प्रोसेसर। तो यहाँ पे आप जब Geekbench स्कोर देखेंगे तो Exynos जो है सिंगल कोर पे ओनली 332 में स्कोर करता है, वहीं स्नैपड्रैगन 554 कवर करता है। एंटूटू बेंचमार्क में आप देखेंगे तो दोनों स्कोर में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। CPU परफॉर्मेंस से लेके गेमिंग परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन बेटर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आप ज़रूर कह सकते हैं कि Exynos ऊपर है, बट बाकी सब प्रोसेसर्स में यहाँ पे आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का 730G बेस्ट पड़ेगा। यहाँ पे Mali का G72 आपको GPU मिलने वाला है, वहीं यहाँ पे Adreno का 618 आपको GPU दिखने वाला है, जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ करने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे जो DPI का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि बेसिकली आपके कैमरा यूनिट और डिस्प्ले यूनिट को सपोर्ट करता है, वो Qualcomm में काफ़ी बेटर दिखता है। यदि हम इसके ओवरऑल स्पेक शीट देख लेते हैं यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट के हिसाब से, तो मल्टी कोर में Qualcomm स्नैपड्रैगन 730G एक बीस्ट प्रोसेसर है और बहुत ही आगे 765 के आसपास ही पड़ता है। यदि हम यहाँ पे ओवरऑल की डिफरेंस देखते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया ये ऑप्टिमाइज फॉर गेमिंग है, इसका परफॉर्मेंस बैटरी भी अच्छी देता है, और साथ ही साथ आपको Antutu बेंचमार्क में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। यदि हम डिस्प्ले की यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे M51 और A51 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक 6.55 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है जो कि A51 है, वही एक 6.7 इंचेस के सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों। जी यहाँ पे प्लस डिफरेंस का ये है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बस यहाँ पे PPI जो डेंसिटी है वो कि A51 में ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। दोनों ही डिवाइस कॉर्निंग और ग्लास 3 के सपोर्ट के साथ आता है विथ मल्टी टच सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा क्रिस्पनेस आपको M51 में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यदि हम कैमरे की बात करें तो आपको मालूम है दोनों ही फ़ोन क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। यहाँ पे कैमरा एक बहुत ही बड़ा मेजर फैक्टर साबित होता है।
तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तो दोनों ही क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। वहीं 48 मेगापिक्सल का मेन यूनिट आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे 12 MP का सेकेंडरी, 5 MP का टर्शरी और क्वाड कैमरा जो है 5 MP का आने वाला है A51 में। वहीं M51 में आपको मेन यूनिट ही 64 MP का मिलेगा। मैंने पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको लिख दिया है, आप एक एक करके पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। बाकी तीनों ही सेटअप सेम है, 12 MP, 5 MP, 5 फ्रंट कैमरा दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का है, जो कि 4K तक रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे OIS का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कुछ सैम्पल इमेजेस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कलर रिप्रोडक्शन इसमें कैसा कैसा आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटो फोकस का जो है मैनुअल ऑटो फोकस आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका फास्ट ऑटो फोकस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे EIS का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कलर गॉमेट और बाकी HDR जो वर्जन है वो सैमसंग UI 3.0 में काफ़ी हद तक अच्छा दिया गया है, जिससे आपको दोनों ही फ़ोन में कैमरा फोटोग्राफी में मज़ा आएगा। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि बैटरी। इसमें अनडाउटेडली जो चैम्पियन आता है वो है M51, जस्ट बिकॉज यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी आती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी है, जो कि फास्ट चार्जिंग 25 वाट के साथ आती है। वहीं A51 में 15 वाट के साथ आती है। तो यहाँ पे मैंने टाइमिंग दे दिया कि कितने में चार्ज होता है। साथ ही साथ यदि डिमेंशन वाइज देखते हैं तो यहाँ पे A51 थोड़े हद तक ऊपर जाता है। यहाँ पे यदि प्राइस रेंज की बात करें तो 24,999 के आसपास ये है, बट यदि आप ऑफर में देखते हैं तो 22,000 23,000 के आसपास ये मिल सकता है। NFC का सपोर्ट आपको दोनों फ़ोन में मिलता है। डॉल्बी एटमॉस, 3.5mm जैक, फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे इन डिस्प्ले और एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ बाकी सभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर और यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलने वाली है, जो कि सैमसंग अपने सभी फ़ोनों में प्राय देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ये जो वीडियो था मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल बनाना चाह रहा था, बट अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये ओवरऑल रिव्यू है जो कि स्मार्ट ट्रिक से आया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं M51 को कैटेगरी 1 दिया गया है, जो कि M सीरीज़ का हैंडसेट होने के बाद भी यहाँ A सीरीज़ के फ़ोन को बीट करता है। दोस्तों जो मेन फैक्टर आता है, मैंने एक वीडियो बनाया था M सीरीज़ और A सीरीज़ पे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली A सीरीज़ में आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ नॉक सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अपडेट्स, जो कि M51 में One UI 3.0 दिया गया है, जो कि काफ़ी हद तक बेस्ट है। बट इन फ्यूचर यदि आप सपोर्ट देखेंगे तो A सीरीज़ को हमेशा सैमसंग ज़्यादा सपोर्ट देता है। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने पूरी डिटेल मेंशन करी है वाई A सीरीज़ इज सुपीरियर देन M सीरीज़। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप प्राइस रेंज में देखते हैं, जो कि सेम प्राइस में आपको यदि फ़ोन बाय करना है विथ अमेजिंग बैटरी लाइफ, विथ अमेजिंग कैमरा एंड विथ अमेजिंग डिस्प्ले, तो मैं अनडाउटेडली आपको कह सकता हूं कि आपको M51 लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे A51 जो है वो सैमसंग का सबसे सक्सेसफुल फ़ोन है, लेकिन आप A51 5G ले सकते हैं, जो कि आपको एकदम इक्विवेलेंट और कुछ हद तक कुछ नॉच ऊपर M51 के ऊपर आपको ये चीज़ें देगा। वैसे बेसिकली आप देख ही रहे हैं आजकल स्मार्टफोन की लाइफ हार्डली 2 या 3 साल की होती है। तो यदि आप उस रेंज में जाना चाहते हैं, 64 मेगापिक्सल आइसोसेल कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो सोनी IMX 682 यहाँ पे सेंसर दिया है। वहाँ पे 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, 7000 mAh बैटरी, वहाँ पे 5000 mAh बैटरी मिलती है, वो भी 25 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ मिलती है। वहाँ पे 15 वाट का फास्ट चार्जिंग है। डिस्प्ले बड़ा है दोस्तों, दिखने में फ़ोन अच्छा है, और तो और सबसे अच्छी बात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया है आपको। One UI 2.2 दिया है, जो कि One UI 2.0 मिलता है आपको A51 में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी चाहिए। यहाँ पे मैंने फाइनल वर्डिक्ट लिख दी है, आप एक बार फाइनल वर्डिक्ट चेक कर सकते हैं, जो कि परफॉर्मेंस में मैं देखता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ 730G, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे 4.1 मिलता है M51 को, वहीं A51 को आपको 3 मिलता है। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों प्राय सेम है, बट फिर भी मैं M51 को यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट दूंगा। कैमरे में 4.2 और 4 दिए बिकॉज A51 का कैमरा भी काबिल तारीफ है। OS में आपको मैं 3 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर अपडेट के यहाँ पे चांसेस कम है, बट दोनों ही सेम बीट करते हैं। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में आप एक बार चेक कर सकते हैं, मैं मेरी तरफ से M51 को ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे।